हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो अभी 8, 9, 10 जून को हुआ था, एग्ज़ाम अच्छे से संपन्न हो गया है लगभग। तो देखते हैं कि इसमें बच्चों के क्या क्या स्कोर रहे हैं। जैसे कि देखने में मिल रहा है तो स्कोर तो ज़्यादा ही सबके दिख रहे हैं कि जैसे 120 क्वेश्चन से नीचे कोई नहीं बताने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं है कि लड़के बेइज्जती समझ रहे हैं या फिर लड़कों का वास्तविक स्कोर है। और वास्तविक है तो चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे कट ऑफ के। अगर वो एक बेइज्जती महसूस करके बच्चे अपना 120 नॉर्मली बता रहे हैं तो भाई कट ऑफ आपकी जैसी रहेगी वैसी रहेगी। ठीक, तो मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको थोड़ा कट ऑफ का अंदाज़ा दूंगा। जैसे कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। मुझे एग्ज़ाम लगभग सही लगा। वैसे तो पेपर में कोई समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी शारीरिक समस्या की वजह से मेरा पेपर एवरेज हुआ है, हाई नहीं हुआ है ना नॉर्मल हुआ है। ठीक, तो देखते हैं कट ऑफ की थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट मेल है, मेल और यूआर से बिलोंग करता है, अगर उसके 238 से लेकर 242 नंबर बन रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से उसे फिजिकल के लिए 100% बुलाया जाएगा, 100% बुलाया जाएगा। जैसे ओबीसी से कोई बच्चा है, ठीक है, सॉरी बच्चा नहीं कह सकते हैं, साथी होगा अपना, और कोई भी साथी ओबीसी से है तो 234 से लेकर 236 के बीच में जिसके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा मेरे अनुभव के अनुसार, यानी कि ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। एससी कैटेगरी से जो भी साथी 228 से लेकर 232 नंबर पर है तो उसको भी आपको फिजिकल के लिए यानी डीबीपीएसटी के लिए कॉल आएगी। एसटी कैंडिडेट कोई भी मेल है वो 222 से लेकर 226 तक है तो उसको भी आपको डीबीपीएसटी के लिए कॉल आती दिखेगी। ठीक, जैसे ही हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में यूआर कैटेगरी से जो भी लड़की बिलोंग कर रही है फीमेल, उसके 228 से लेकर 232 अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छे कम फाइटिंग में है और उसका फिजिकल के लिए कॉल आएगा। शायद फाइनल भी हो सकता है लड़कियों का और 2-4 ऐड करके। और जो भी लड़की ओबीसी से बिलोंग करती है 224 से 226 मार्क्स कर रहे हैं वो फिजिकल के लिए बिल्कुल सेफ है। और फाइनल तो फिजिकल पर डिपेंड करता है। अगर दिल्ली पुलिस की तरह अगर 15 दिन में रेस करा दी तो सबके मतलब 2-2 क्वेश्चन ही बढ़ेंगे और आराम से फाइनल हो जाएगा, लेकिन वो सब समय बताएगा। 220 से 224 एससी कैटेगरी में कोई भी लड़की है 220 से 224 वो लगभग फिजिकल के लिए सेफ है। ठीक है, और ऐसे ही एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो 218 से 222 के बीच में अगर एसटी कैटेगरी से कोई भी फीमेल है उसको हम सेफ महसूस करेंगे फिजिकल के लिए। तो मैंने अब एक्सपेक्टेड का तो कट ऑफ बताई है। इसमें देखो कोई भर्ती बोर्ड से मेरा कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं है, लेकिन मैंने अपने अनुभव के अनुसार मैंने एग्ज़ाम देखे थे, 6 शिफ्ट के एग्ज़ाम देखे थे, खुद भी एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम को फेस भी किया था। इतना पढ़ने के बाद, यहाँ इतना मॉक में स्कोर करने के बाद एग्ज़ाम में मैं कितना माइनस कर पाया हूँ, उस सब चीज़ को एनालिसिस करने के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाई है। और शायद सही चली जाए, आप सबका भला हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। और आप फिजिकल की देखो 2-4 अगर नंबर नीचे भी हैं तो फिजिकल की तैयारी करते रहना। ठीक है, और आगे बात करते हैं। देखो जैसे आप बहुत से साथी हैं उस 60 या 244 और यूपीएसआई से तुलना कर रहे हैं तो उससे देखो 60 या 244 से तुलना करेंगे तो उसमें देखो नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, पेपर लोग बोल रहे हैं कि उससे आसान आया था, मुझे तो नहीं लगा है आसान। देखो जीएस अच्छे लेवल की थी, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन। अब लोगों को क्या हुआ है, जैसे 8 जून का फर्स्ट शिफ्ट में जो भी लड़का आया, ठीक है, जो भी बच्चा 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में है उसने सबसे पहले पेपर फेस किया था। तो पेपर सबसे पहले किया फेस तो देखो जब जैसे वहाँ में प्रायिकता के क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे थे फर्स्ट शिफ्ट में कि बच्चों के दिमाग हिल गया था। ठीक है, कोई सिलेबस में है नहीं है प्रायिकता, फिर भी प्रायिकता के क्वेश्चन दिए थे और वो भी ऐसे लेवल के क्वेश्चन दिए थे। क्या क्वेश्चन था हमारी पहली शिफ्ट में कि 51 से लेकर 200 के बीच में ऐसी संख्या की प्रायिकता पूछ रहा था जिस संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है। सॉरी मेरे ध्यान से 8 ही था, 8 से विभाजित किया जाता है, यानी 8 का गुणज है और उसके 2 अंक समय है। इस क्वेश्चन को करने में मुझे तो अगर पर्सनली देखा जाए तो मुझे 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, आराम से 10 मिनट भी लग सकती हैं। ठीक है, और मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है तो डायरेक्ट पहली बार में फेस करते हैं। और सिलेबस में होता तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके जाते ही, और सिलेबस में था नहीं तो हमने कुछ खास क्या कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो हाई स्कूल की थोड़ी नॉलेज थी, वो किसी काम की नहीं रही, वो बहुत अप लेवल की पूछी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन देखे जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन शायद अच्छा मिले,
अभी तो नहीं कहूँगा कि लोग बोलेंगे कि आपकी पहली शिफ्ट थी तो आप बोल रहे हो, लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखा जा रहा है। जैसे एसआई में, एसआई से तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूपीएसआई में फर्स्ट शिफ्ट को बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। ठीक है, जैसे आपको 28 से 30 नंबर बच्चों के पहली शिफ्ट में बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन उससे तुलना नहीं करेंगे। उसमें सेक्शनल वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, सेक्शनल वाइज कट ऑफ होती है। एसआई में अगर एक सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा फेल है तो वो पूरे एग्जाम में फेल माना जाएगा, चाहे उसके मार्क्स कितने भी कट ऑफ से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ होती हैं कट ऑफ बनाने में, और पेपर कैसा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा है, बहुत सी चीज़ डिपेंड करती हैं। बहुत से लोग तो बस आए कि इसकी 250 के 260 के 270 के 130 ये लोग बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं तो ये कट ऑफ जा सकती है। और बाद बाकी अगर कोई भी गलती हुई हो, कट ऑफ अगर गलती भी चली जाए आपके अनुसार, अगर कट ऑफ कम लग रही हो या ज़्यादा लग रही हो तो मुझे माफ़ करना। धन्यवाद।